बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला सबके घरों में खैरियत रखे और पाकिस्तान में भी खैरियत रखे। कल मैंने बताया था ना, जो किराए पे रह के गए हैं 7 साल मेरे नीचे, तो वो बच्ची से इटली में बात हो रही थी। मेरे घर वाले शादी में गए हुए थे। एक की शादी थी हमारे पुराने महल्ले में, अम्मी के महल्ले में होता था एक बंदा, तो बहुत उसने का इंसिस्ट किया था। तो मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड गए थे, तो मैं फ्री थी, तो मैंने 11 साढ़े 11 बजे मिलाया इटली। वो भी करती रहती है मुझे, तो काफ़ी देर हमने 1 घंटा बात की। तो उसकी बच्चियाँ पहले यहीं थी, उनकी अम्मी के पास 2 बेटियाँ, बेटा ले गई थी। कई बच्चों को, एक बच्ची को बहुत मसला हो रहा है, लैंग्वेज वहाँ के इटालियन ही है ना, तो बच्चियाँ बड़ी परेशान हो रही हैं, हमें पाकिस्तान भेज दे। मैं कहती नहीं भाई, इतना पैसा लगा के गई हूँ, 2 साल होने वाले हैं उनको, बच्चियाँ भी गई हैं 2-3 महीनों में। तो अल्लाह ताला हर एक की रोज़ी रोटी में बरकत दे, क्योंकि बहुत मसाइल में हैं लोग, इसलिए मजबूरन मुल्क छोड़ के रोज़ी रोटी के लिए जा रहे हैं। तो आज हम क्या बताएंगे? अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं और हमें हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला हमें सुबह भूखा उठाता तो ज़रूर है, लेकिन सुलाता नहीं है। जब हम रात को लेटते हैं तो हमारे पेट भरे हुए होते हैं, चाहे जो कुछ भी हो, और किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। जो बेचारे नहीं कमाने वाले, उनको भी कहीं सैलानी, कहीं कोई कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से रिस्क मिल जाता है। तो और भाई, हमारे दस्तरखान पे जब चीज़ें ना हो, कुछ एक चीज़ अगर हमारे घर में ना पके तो फिर तो बड़ी आफत हो जाती है। वो क्या है? वो है राइस, यानी चावल। अगर हमारे घर में एक दिन चावल ना पके तो फिर बच्चों को, मैं चावल ऐसे नहीं खाती, बिरयानी भी होती है तो मुझे थोड़ी सी रोटी तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर कुछ हो जाए, फ्राइड राइस विद एग, तो उसके लिए हम कुछ वेजिटेबल भी चाहिए होगा, अंडे भी चाहिए होंगे, और थोड़ी सी चिकन भी चाहिए होगी, थोड़ी सी उसकी आप थोड़ी छोटी छोटी बोटियाँ कर लें, ठीक है। और सब्जियाँ, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर और मटर, आलू, मतलब जो चीज़ें आप हो सकती है। अगर आलू नहीं भी डालें तो कोई नहीं, और दूसरी ले लें आप चीज़ें, समझे। 3-4 सब्जियाँ ले लें, तो उसको आपने छोटी छोटी काट के एक साइड में रख लें, और मुर्गी को भी बॉईल कर लें और एक तरफ रख लें, ठीक है। अब अंडे को आपने नमक डाला और उसको 2 अंडे फेंट के तल लिए और फिर उसके पीसेस बना लिए, ठीक है। और चावल जितने भी बनाने हैं आपको, आप बॉईल कर लें, जैसे हम लोग चावल बॉईल करते हैं ना, उसके लिए, बिरयानी के लिए, फिर थोड़ी ही कसर रह जाती है, तो थोड़ी सी भी ज़्यादा ही वो हो जाती है, ठीक है। तो अब उसको आपने बॉईल कर लिया और एक तरफ रख दिया, नमक वमक डाल दीजिएगा। अब आपने क्या किया कि आप एक कढ़ाई ले लें या पतीली ले लें, उसमें आपने थोड़ा तेल डाला, फिर उसमें लहसुन की जबें डालिए, थोड़े से इधर उधर किया, उसके बाद आपने चिकन डाल दी, चिकन को इधर उधर किया थोड़ा सा, फिर आपने उसमें ये सब्जियां डालें, उसको भी इधर उधर किया थोड़ा सा, अंडा डाल दें, चिकन के बाद अंडा डाल दें। पीसेस किए ना एग के, 2 अंडे तले थे ना, उसके जब तल के बड़े हो जाते हैं, पीसेस कर दें, वो किया। फिर आपने उसमें स्पाइसेस डालें, विनेगर डाला, वाइट विनेगर डालें, चिली सॉस और सोया सॉस, ये सब डालें,
और थोड़ा नमक भी डाल लें। ये सब हो गया, उनको सबको मिला लिया। फिर आपने ये करना है कि इनको मिला लिया सबको। अब सब चीज़ डाल दी जो जो आपको डालने हैं, ठीक है, हो गया। अब आपने चावल डाला है इसमें, वो चावल जो बॉईल किए हुए ना, और 2 चम्मच से मिला दिया इधर उधर कि सारी सब्जियाँ, चिकन और एग सब मिलजुल जाए। कर लिया, ठीक है, वो हो गया। और थोड़ी देर दम पे रख दें। एक अगर पेना मोटा है तो वैसे ही स्लो करके दम पे रख दें, और अगर नहीं तो जैसे हम चूल्हे पे रखते हैं वैसे 5 मिनट के लिए रख दें। चावल तो क्योंकि हुए हुए हैं, सब्जियाँ खुद ही गल जाती हैं, चिकन भी हुई हुई है, अंडा तला हुआ है। अब आप दिल चाहे तो एक सॉस बना लें, हैं। सॉस इस तरह बनाएंगे कि आप एक पैन ले लें या कुछ भी ले लें कि आपने उसमें ज़रा सा बटर डाला और लहसुन एक आध जवे काट के बारीक बारीक उसको इधर उधर किया। उसमें आपने मैदा या कॉर्नफ्लोर डाला 2-3 चम्मच, और 3 चम्मच कम से कम, और उसको इधर उधर करके फिर उसमें आपने थोड़ा सा 1 कप दूध डाला। दूध डाल के अगर आपको रेडिश करनी है तो आपने वो चिली सॉस थोड़ी सी डाल दें, और फिर आप ये करें कि टमाटर केचप डाल दें, थोड़ा सा खट्टी मीठी हो जाएगी ना, ये चाइनीज़ की तो ऐसी होती है, डालें और देखें कि आपके लायक हो गया तो हमने, और एक बाउल में निकाल के और रखते हैं। इसके साथ अच्छा लगेगा, जैसे हम बिरयानी वगैरह के साथ तो ना रायता करते हैं, इसके साथ ये करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये राइस भी पसंद आएगा, मज़ेदार सा भी होगा, खट्टा मीठा भी। ये सॉस जो है ना खट्टी मीठी सी होगी, मज़ेदार लगेगी। कोई वैसे खाना चाहेगा तो वैसे खा लेगा, नहीं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो कहीं मैंने कोई गलती की है तो माफ़ भी आप लोग करेंगे, और सब्सक्राइब भी करवाएंगे। लोगों से कहिए कि नानी को देखें, और फिर कब मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।